दोस्तों तारीख आज 17 जून 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। साइप्रस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया। मोदी को अब तक 21 देश कर चुके सम्मानित। प्रधानमंत्री आज कनाडा में G7 समिट में लेंगे हिस्सा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी G7 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे कनाडा। अब यूपीआई से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी और भी फास्ट। गूगल पे, फोन पे ने किया बड़ा बदलाव। अब ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन 66% फास्ट और रिफंड सिर्फ 10 सेकंड में मिल जाएगा। अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया विमान का दूसरा ब्लैक बॉक्स भी मिला। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से सामने आएगा हादसे का सच। अमेरिका भी कर रहा है जांच में सहयोग। जातिगत जनगणना का इंतजार हुआ खत्म। गृह मंत्रालय ने जारी किया गेजेट नोटिफिकेशन। 35 लाख प्लस कर्मी करेंगे डिजिटली काम। 16 भाषाओं में मोबाइल ऐप। अधिसूचना के मुताबिक 2 फेज में होगी जातीय जनगणना। पहले फेज में अक्टूबर 2026 से 4 राज्यों में, बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से होगी। पंचतत्व में विलीन हुए गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी। राजकीय सम्मान के साथ राजकोट में किया गया अंतिम संस्कार। अमित शाह, गुजरात सीएम, राज्यपाल भी पहुंचे। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना। 10 ग्राम 99,373 रुपए का हुआ। जनवरी से अब तक 23,211 रुपए हुआ महंगा। इस साल के अंत तक 1,03,000 रुपए तक पहुंच सकता है। बिहार समेत 16 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री। यूपी में बिजली गिरने से 48 घंटे में 34 की मौत। बरेली में हाईवे डूबा। इजराइल का अब ईरान के विदेश मंत्रालय पर अटैक। अब तक 224 लोगों की मौत। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से पलटवार। 3 मरे और 67 घायल। वहीं लगातार मिसाइल बरसा रही ईरान की धमकी। इजराइल को मिटाने तक जारी रहेगा हमला। यूपी में कानून का लोहे जैसा शिकंजा। सीएम योगी बोले 8 वर्षों में पुलिस बल के ढांचे में हुआ ऐतिहासिक बदलाव। एक समय पर दंगों और अपराधों के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पहचाना जा रहा है। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के करोड़ों ग्राहकों के लिए आई खुशखबरी। आ गए प्रीपेड पोस्टपेड प्लान। बदलने के नए नियम। हर 30 दिन में बदल सकेंगे मोबाइल प्लान। भारत में कम हो सकते हैं बासमती चावल के दाम। इजराइल से जंग के चलते ईरान को एक्सपोर्ट कम होगा। 2024-25 में ईरान ने 6,374 करोड़ का चावल खरीदा था। तेहरान चल रहा। ईरान में फंसे 1500 इंडियन स्टूडेंट। पेरेंट्स बोले बच्चे सेफ नहीं, सरकार कुछ करे। इजराइल में भी भारतीय डरे हुए। हमें आतंकियों से डर नहीं। 3 जुलाई को आरंभ हो रही बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचने लगे साधु संत। सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा। ऑस्ट्रेलिया में कथा के दौरान 60,000 के जैकेट पहनने पर ट्रोल हुए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। ट्रोलर से कहा तुम्हारे पेट में दर्द है तो अगली बार 1,20,000 की पहनूंगा। कोरोना से लगातार दूसरे दिन 10 से ज्यादा हुई मौतें। जबलपुर में डिलीवरी के बाद महिला की जान गई। देश में 7,264 एक्टिव केस और 99 मौतें। केरल में सबसे ज्यादा 2,000 प्लस मामले। वहीं गुजरात में 1441 और पश्चिम बंगाल में 747। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है ईरान। जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पेट में परेशानी के चलते सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। 7 जून को शिमला में बिगड़ी थी तबीयत। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी को लेकर दिया रिएक्शन। बोले मैं आतंकवादियों को मुसलमान नहीं मानता। कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि निर्दोष लोगों को मारा जाए। अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच में अहम सुराग साबित हो सकता है आर्यन का वीडियो। हर पहलू की हो रही समीक्षा। जम्मू कश्मीर के केरी सेक्टर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। देर रात आतंकियों ने की थी घुसपैठ की कोशिश। वहीं पहलगाम में फिर से लौटने लगे पर्यटक। स्थानीय लोगों ने लुटाया प्यार। आतंकी हमले के बाद सब कुछ था वीरान। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे प्रताप बाजवा। कहा पंजाब सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो लालू यादव का विरोध करके दिखाएं। अंबेडकर का अपमान करने पर आरजेडी प्रमुख का नाम लेकर प्रशांत किशोर ने दिया ओपन चैलेंज। कांग्रेस विधायक होते हुए भी मैं आरएसएस से जुड़ा हूं। राहुल गांधी के नेता का कबूलनामा हो रहा वायरल। मध्य प्रदेश की सुनसेन सीट से कांग्रेस विधायक है भैरव सिंह परिहार।
हिमाचल प्रदेश में वीकेंड पर बड़ी संख्या में पहाड़ों पर पहुंच रहे टूरिस्ट शिमला, मनाली व कसौली में ट्रैफिक से पर्यटक हुए परेशान। कुफरी में 12 किलोमीटर लंबा जाम, 60 मिनट के सफर में लगे 5 घंटे। नोएडा में 60,000 लोगों के पुराने नंबर पर पहुंचे 8 करोड़ के चालान। अधिकारियों ने जारी की चेतावनी। वाहन अधिनियम के अनुसार नंबर बदलने पर 30 दिनों के भीतर सूचित करना अनिवार्य। आम जनता को महंगाई से मिली बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने के सामानों की कीमत में गिरावट। 14 महीने के निचले स्तर पर आई थोक महंगाई दर। जहां महंगाई अप्रैल में 0.85% थी, वह मई में घटकर 0.39% पर आ गई। भारत आ रहा एयर इंडिया का विमान वापस हांगकांग लौटा। तकनीकी खराबी बताई गई। बीते दिन भी 2 एयरलाइंस की उड़ानें लौटी थी, तीनों बोइंग ड्रीमलाइनर। पुणे ब्रिज हादसे में 4 लोगों की मौत और 51 घायल। महाराष्ट्र सरकार पर भड़के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। बोले, सरकार विकास की बातें तो करती लेकिन एक मजबूत पुल तक नहीं बना सकी। मुंबई में कहीं सड़कों पर रेंग रही गाड़ियां, कहीं दुकानों घरों में घुसा पानी। भारी बारिश से हुआ हाल बेहाल। झारखंड में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सरकार करने जा रही नया काम। प्रदेश के किसानों को दूसरे राज्यों का कराएंगे भ्रमण। इजराइल का दावा, ईरान एयर स्पेस पर हमारा कंट्रोल। कहा, 30% मिसाइल लॉन्चर्स तबाह किया। आज ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री पर हमला। अब तक 224 मौतें। जगन्नाथ रथ यात्रा में सिर्फ सेवक ही रथ पर चढ़ेंगे, अन्य के चढ़ने पर उड़ीसा सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। रथ पर मोबाइल इस्तेमाल पर भी रहेगा प्रतिबंध। इजरायली हमले में ईरान के तेहरान में इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्टल के पास 2 कश्मीरी छात्र घायल। 10,000 भारतीयों को निकालने के लिए इंडिया शुरू करेगा अभियान। यूपी में अंतिम दिन बड़े पैमाने पर हुए तबादले। 250 राज्य कर अधिकारी स्थानांतरित। अन्य विभागों में भी जारी हुए आदेश। लखनऊ में लैंडिंग के दौरान सऊदी अरबिया एयरलाइंस की फ्लाइट से निकली चिंगारी। 250 हज यात्रियों को लेकर आई थी। फायर टीम ने किया कंट्रोल, बड़ा हादसा होने से बचा। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज के टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना। 10 ग्राम 99,214 रुपए पर हुआ। जनवरी से अब तक 23,052 रुपए हुआ महंगा। साल के अंत तक 1.3 लाख पहुंच सकता है। 14 महीने के निचले स्तर पर आई थोक महंगाई। मई में ये 0.39% रही। खाने पीने के सामान की कीमतों में आई कमी। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ 18 जून को होगा ओपन। 20 जून तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,874। देश की टॉप 10 कंपनियों में 8 की वैल्यू 1.65 लाख करोड़ घटी। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 47,075 करोड़ कम हुआ। टीसीएस का 22,215 करोड़ बढ़ा। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खबर, अब 10 सेकंड में हो जाएगा पेमेंट। सरकार ने लागू किए नए नियम, पहले से आधे समय में हो जाएगा पेमेंट। सेबी 1 अक्टूबर से लागू करेगा नया यूपीआई पेमेंट सिस्टम। इसमें ब्रोकर्स को मिलेगी खास यूपीआई आईडी। निवेशकों का पैसा रहेगा सुरक्षित। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के करोड़ों ग्राहकों के लिए आई खुशखबरी। आ गए प्रीपेड पोस्टपेड प्लान बदलने के नए नियम। 2025 कावासाकी निंजा 300 लॉन्च। भारत में सबसे सस्ती पैरेलल ट्विन फियर्ड बाइक में सेफ्टी के लिए डुअल चैनल एबीएस, कीमत 3.43 लाख। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इंग्लैंड सीरीज के लिए उत्साहित तो शुभमन गिल बोले, विराट भाई की कप्तानी से बहुत सीखा। फिटनेस को देखते हुए बुमराह के खेलने पर लेंगे फैसला। आईसीसी ने विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का शेड्यूल किया जारी। भारत पाकिस्तान मैच 5 अक्टूबर को कोलंबो में खेला जाएगा। टूर्नामेंट 30 सितंबर से होगा शुरू। पटौदी की विरासत को बचाने के लिए तेंदुलकर आए आगे। ईसीबी बीसीसीआई के अधिकारियों से की बात। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में विजेता को मिलेगा पटौदी पदक। टीम इंडिया इंट्रा स्क्वाड मैच में शार्दुल ठाकुर ने जड़ा शतक। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 में अपनी दावेदारी पेश। जोस हेजलवुड की वजह से हार गए डब्ल्यूटीसी फाइनल। आरसीबी को प्राथमिकता देना पड़ा भारी। मिचेल जॉनसन ने उठाए सवाल। मेजर लीग क्रिकेट 2025 में शाहरुख खान की टीम एलए नाइट राइडर्स ने बनाया सीजन का सबसे कम स्कोर। टेक्सास सुपर किंग्स ने 57 रन से हराया। पाकिस्तान का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म। डब्ल्यूटीसी फाइनल में चौथी बार भी नहीं मिलेगी जगह। 7 भारतीय खिलाड़ियों का करियर गटर में बहा दिया। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने पिता योगराज ने बीसीसीआई पर लगाए सनसनीखेज आरोप। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आमिर खान ने पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी को लेकर दिया रिएक्शन। बोले, दिल को दर्द पहुंचा, मैं डिप्रेशन में था, कई दिनों तक घर से नहीं निकला।
डॉन 3 में कियारा को रिप्लेस करेगी कृति सेनन, पेपराजी के सवाल पर एक्ट्रेस ने दिया रिएक्शन। 2026 में रिलीज हो सकती है फिल्म। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद लापता हुए फिल्म मेकर, जहां क्रैश हुआ आखिरी लोकेशन वहां से 700 मीटर दूर थी। मृतकों से मैच किया जाएगा डीएनए। एयर इंडिया के फ्लाइट में बैठते ही जीनत अमान इमोशनल हुई, फोटो शेयर कर बोली सीट बेल्ट बांधते ही भावनाओं से भर गई। पंजाबी इन्फ्लुएंसर कमल कौर की हत्या पर भड़के सिंगर मिक्का सिंह, बोले हमारी कौम निहत्थों और महिलाओं पर हाथ नहीं उठाती, सीएम मान से कार्रवाई करने को कहा। साउथ एक्ट्रेस मालविका ने मुंबई को बताया असुरक्षित। मुंबई पुलिस ने जवाब में कहा समझ सकते हैं ऐसे अनुभव चौंकाने और लंबा असर छोड़ने वाले होते हैं। उर्फी जावेद ने अपूर्वा मुखर्जी को दी गालियां। द ट्रेटर में ऑफ कैमरा कहा था तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। करण जौहर है होस्ट। कुशाल टंडन और शिवांगी जोशी का हुआ ब्रेकअप। एक्टर ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान, बाद में डिलीट कर दी पोस्ट। 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। लव जिहाद फैलाने के आरोप पर आमिर खान, बोले बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई है, दुनिया में प्यार सबसे बड़ी चीज, आयरा का दिया उदाहरण। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार समेत 16 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट। एमपी में अगले 24 घंटे में मानसून की एंट्री संभव। यूपी के कई शहरों में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ हुई हल्की बारिश, 5 से 7 डिग्री तक गिरा पारा। हिमाचल में बर्फबारी और झमाझम बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। शिमला में जमकर झूमे पर्यटक, आज आंधी तूफान की संभावना। पश्चिम में विक्षोभ सक्रिय होने से पंजाब में बदला मौसम, कई जिलों में झमाझम हुई बारिश, आज भी बरसेंगे बादल। जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश ने दिलाई प्रचंड गर्मी से राहत। इस सप्ताह होती रहेगी प्री मानसून की बौछार। उत्तराखंड में सड़कों पर पेड़ गिरे, घरों में घुसा पानी, 4 घंटे की रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश से दून में पानी पानी। हरियाणा के 8 जिलों में हुई झमाझम बारिश, तापमान में 10 डिग्री तक आई गिरावट, आज आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत, यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डेंजर बिल्डिंग वर्कर के 135 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 40 साल, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। LIC के हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में अप्रेंटिस के 250 पदों पर निकली भर्ती, 28 जून से शुरू होंगे आवेदन, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर में संविदा पर होगी भर्ती, कुल 19 पद, इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, 56,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। H&M ने MP के लिए स्टोर मैनेजर की वैकेंसी निकाली, 9 लाख तक मिलेगी एनुअल सैलरी। उत्तराखंड में 3 बड़ी परीक्षाओं की एक डेट से तनाव में हजारों अभ्यर्थी, आगामी 29 जून को है एग्जाम, आयोग ने किया बदलाव से इनकार। आरएएस मेंस 2024 आज से 2 दिन होगा एग्जाम, अजमेर के 29 और जयपुर के 48 सेंटर पर 21,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स रजिस्टर। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोग अपने कुछ लंबित कार्यों को लेकर सुबह से ही व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको एक से अधिक स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी मुलाकात किसी अजनबी से होगी जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। किसी नए काम में आपकी रुचि जागृत होगी और आप अपनी छुपी हुई प्रतिभा को भी सामने लाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट के कारण चिंता रहेगी और आपको भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। आज आपको कुछ नए स्रोतों से आय प्राप्त होगी और आप कार्यस्थल पर कुछ नई योजनाओं की भी शुरुआत कर सकते हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ अनावश्यक खर्च आपके लिए परेशानी ला सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ शत्रुओं की चालों को समझना होगा और अपनी चतुर बुद्धि से उन्हें परास्त करना होगा। अगर आप आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित थे तो यह पहले से बेहतर होगी। सिंह राशि के नौकरी पेशा जातकों के करियर में आज अच्छी उन्नति होगी और प्रमोशन की सूचना भी मिलेगी। जो लोग विदेश से आयात निर्यात का कारोबार कर रहे हैं उन्हें आज कोई बड़ी डील फाइनल करने का मौका मिलेगा। सायंकाल के समय घर के छोटे बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे। राजा रघुवंशी को मारा क्यों, परिवार ने किया सवाल। भाई ने कहा गाजीपुर की लड़की ने 2 लड़कों के नाम बताए। सोनम राज छिपा रहे कई बातें। पंजाब के लुधियाना उपचुनाव में कईयों के साख दांव पर। ओसवाल ग्रुप से लेकर बड़े औद्योगिक घरानों के उद्योगपति भी कर रहे प्रचार। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से लापता फिल्म मेकर महेश कलावाड़िया घटनास्थल से 700 मीटर की दूरी पर थी। आखिरी लोकेशन, परिवार ने मारे जाने की जताई आशंका, जांच जारी। दिल्ली के अशोक विहार में गर्जा डीडीए का बुलडोजर। अवैध रूप से बनाई गई कई झुग्गियों को गिराया गया। इससे पहले भी सैकड़ों झुग्गियां गिराई जा चुकी है।
सुतक में कथा करने पर मुरारी बापू ने मांगी माफी। धर्म का धंधा करने के आरोप पर बोले बहुत से संत हैं जो इस तरह के काम करते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। हरियाणा सहित 12 राज्यों की 2 दिवसीय ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की वर्कशॉप का चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज ने किया शुभारंभ। इस दौरान ऑनलाइन सर्विस को लेकर होगी चर्चा। हिमाचल में आज आंधी तूफान की चेतावनी, 6 दिन खराब रहेगा मौसम। 20-21 जून को होगी भारी बारिश। पर्यटन स्थलों पर सुहावना हुआ मौसम। पंजाबी इन्फ्लुएंसर कमल कौर की हत्या पर भड़के सिंगर मिक्का सिंह, बोले हमारी कौम निहत्थों और महिलाओं पर हाथ नहीं उठाती। सीएम मान से कार्रवाई करने को कहा। कोलकाता में सिंह की पगड़ी पर चप्पल फेंकने को लेकर हुआ हंगामा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार पर लगा आरोप। एसजीपीसी प्रधान बोले समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची। पाकिस्तानी महिला फरहत सुल्ताना के राशन कार्ड की जांच शुरू। 1961 में आई बरेली और 24 साल बाद किया निकाह, 7 बच्चे भी। हिमाचल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व एमएलए सुखराम चौधरी सहित 50 लोगों पर मामला दर्ज। बीएनएस धारा उल्लंघन का मामला, पत्थरबाजों को अदालत में किया पेश। सड़क दुर्घटना में ओडिशा के पूर्व सीएम हेमानंद बिस्वाल की पत्नी और बेटी की हालत गंभीर। हादसे में बाल बाल बचे 2 पूर्व विधायक। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड में खुले रहेंगे सरकारी स्कूल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर सभी डीईओ डीएससी को भेजा गया पत्र। तिरुवनंतपुरम में ब्रिटेन के लड़ाकू विमान F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग फ्यूल की कमी से करियर पर नहीं लौट पाया। वायुसेना बोली जेट का रास्ता बदलना सामान्य। यूपी के अमरोहा में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 5 महिलाओं की मौत, 12 गंभीर झुलसे। ब्लास्ट इतना तेज कि मलबा 300 मीटर दूर तक फैला। भारत से चीनी ओडीआई महिला वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला। पीसीबी की जबरदस्ती के बाद आईसीसी ने लिया फैसला। हरियाणा के फरीदाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर, अब तक तोड़े गए 35 फार्म हाउस। अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। मगरमच्छों को लाशें खिलाने वाले सीरियल किलर के खुलेंगे बड़े राज। दबोचा गया 21 साल से फरार गुर्गा राजेंद्र उर्फ राजुआ, दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ से किया गिरफ्तार। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी को अब तक कितने देशों से सर्वोच्च सम्मान मिला है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।